दोस्ती दुश्मनी कुल जियान होला, यारी में नफा नुकसान ना होला। नितिन नवीन और नीतीश कुमार में डिफरेंसेस काफी बड़ा है, लेकिन क्या नीतीश कुमार इसे एक्सेप्ट करेंगे? नीतीश कुमार को 5 साल तक एनडीए गठबंधन में रोक लेते हैं तो ये उनकी महानता और ये उनके कार्यकुशलता को दर्शाएगा। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं बाबा वाणी लेकर के। आज के बाबा वाणी में हम अभी से लेकर के आने वाले 3 साल तक की जो राजनीति है उस पर कुछ कहने, समझने, समझाने के लिए आए हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे समझाएंगे और मैं जो तर्क आपके सामने दे रहा हूं उस तर्क के आधार पर आप ये तय करेंगे कि मैं कितना सही हूं, क्योंकि अब ये जोड़ घटाव गुणा भाग शुरू हो चुका है। लेकिन इसको शुरू करने से पहले 4 लाइनों से शुरुआत करता हूं कि आंख के पानी जब उफान होला, आंख के पानी जब उफान होला, दोस्ती दुश्मनी कुल जियान होला। दोस्ती दुश्मनी कुल जियान होला, यारी में नफा नुकसान ना होला। यारी में नफा नुकसान ना होला, लेकिन जब सियासत में बात होला तो दोस्ती कुर्बान होला। जब सियासत के बात होला तो दोस्ती कुर्बान होला। चली, जब बात बाबा वाणी के हुई तो ओकरा में कई सारा तथ्य, कई सारा तर्क और आज तो रुआ लोग के सामने ऐसा बात लेकर के आइल बनी जौना के हमरा जहां तक उम्मीद बा कि जितना हम रिसर्च करके आइल बनी वो आधार पर आप लोगों को ये बात निश्चित रूप से समझ में आने लगेगी कि नितिन नवीन को इतना बड़ा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का कमान देने के पीछे का तर्क क्या है और उनकी चुनौतियां क्या है। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया है कि क्या नीतीश कुमार को साध पाएंगे नितिन नवीन और नीतीश कुमार में डिफरेंसेस काफी बड़ा है। जब भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान की बात करती है, अपने अनुशासन की बात करती है, तो चलिए वो मान लेते हैं कि नितिन नवीन को जितने भी शीर्षस्थ नेतृत्व के लोग हैं, अनुभवी हैं, सभी उनको अपना अध्यक्ष मानते हैं और उनके सामने उबे करते हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार इसे एक्सेप्ट करेंगे? इस सवाल को यहीं छोड़ करके आगे हम चलते हैं। इसका जवाब हम आपको देंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि चुनौतियां नितिन नवीन के पास कई हैं, लेकिन उन चुनौतियों में नीतीश कुमार की भूमिका बहुत बड़ी होने जा रही है। अगर नीतीश कुमार नितिन नवीन के ऊपर हाथ रखे रहेंगे तो उनकी चुनौतियां थोड़ी कम हो जाएंगी और चक्रव्यूह को तोड़ने में उनको आसानी होगी, क्योंकि आपको पता था और यह बात आपको जानकारी मिली ही होगी कि अभिमन्यु को 6 चक्रव्यूह तो तोड़ने का मिल गया था, सब कुछ जानते थे, लेकिन 7वां नहीं तोड़ पाए थे। और वो 7वां चक्रव्यूह नीतीश कुमार ही तोड़ सकते हैं और नीतीश कुमार इसीलिए प्रासंगिक हो गए हैं आने वाले 3 साल के नितिन नवीन के कार्यकाल के लिए, क्योंकि अगर सबसे बड़ा कोई सुखद और दुखद 2 पहलू सामने आएगा तो वो होंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को यदि नितिन नवीन में इन 3 साल के अपने कार्यकाल में साध लिया, जबकि नीतीश कुमार के पास 5 साल का कार्यकाल है, अभी तो 2 महीना भी सरकार को हुई है, 2 महीना 3 दिन 4 दिन अभी हुआ है, लेकिन इस सरकार के साथ अगर नितिन नवीन नीतीश कुमार को 5 साल तक एनडीए गठबंधन में रोक लेते हैं तो ये उनकी महानता और ये उनके कार्यकुशलता को दर्शाएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये इस आधार पर हम बता रहे हैं कि कई जगह टकराव होंगे। उस टकराव की शुरुआत लगभग हो चुकी है। इसी साल कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, मैंने कहा था कि कुछ आंकड़ों के साथ आज बात करूंगा, तो केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और असम, ये 5 राज्य हैं जिनमें चुनाव होने हैं। मार्च और अप्रैल के बीच में इनके चुनाव होंगे, यानी आप जहां पर खड़े हैं उसके 2 महीने के बाद एक बड़ा हर्डल नितिन नवीन के पास आने वाला है। नितिन नवीन ने कुछ फैसले किए हैं, जिन फैसलों में उन्होंने विनोद तावड़े को केरल का प्रभारी बनाया है, चुनाव प्रभारी। वहीं भूपेंद्र यादव को बंगाल का, पीयूष गोयल को तमिलनाडु का और बैजयंत पंडा को असम का बनाया है, तो वहीं मनसुख मांडविया को पुडुचेरी का बनाया है। यहां भी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन
अगले साल होने वाला है। अभी से उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है और यह भी आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से चुनाव तक की तैयारी करती है। अब इस पूरी कहानी में नितिन नवीन को लेकर के जो ये 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसमें खास करके अगर बात हम पश्चिम बंगाल की करें, तो पश्चिम बंगाल में नितिन नवीन को नीतीश को साधने की बहुत बड़ी जरूरत पड़ेगी और ये उनके लिए एक बड़ा टास्क भी होगा, क्योंकि नीतीश कुमार यदि साथ हैं और पूरे मन से हैं, तो बंगाल का जो दर्द है बार बार जीतने की कोशिश करके हार जाने का, उसमें थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है और उस राहत को प्राप्त करने के लिए नितिन नवीन को उन चुनौतियों के साथ अटखेलियां करनी होंगी, चुनौतियों को देखना होगा। तो इस चुनौती का सामना पश्चिम बंगाल में नीतीश कुमार को साथ में लेकर के ही किया जा सकता है। अब जो स्थिति सामने आई है कि 3 साल का कार्यकाल, 20 जनवरी 2026 को उन्होंने पदभार ग्रहण किया है और अगला जो लोकसभा का चुनाव होगा 2029 में, उससे ठीक पहले उनका कार्यकाल समाप्त होगा। हो सकता है कि अगर बेहतर काम करे तो एक्सटेंशन में मिलेगा, क्योंकि 20 राज्यों में इस बीच में चुनाव होने हैं और 20 राज्यों के चुनाव में नितिन नवीन के पास लगभग 3081 उम्मीदवारों को चयन करना है। 3081 उम्मीदवारों के साथ साथ नितिन नवीन को खुद से 2000 लोगों का नाम सेलेक्ट करना है। बाकी के जो 1081 होंगे उसके लिए अलग अलग से उनको कॉन्सेंट देना है, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कई साथी दल हों, किसी के साथ एलायंस हो। तो ऐसे में सीधी सी बात है कि इन जो 3 वर्षों में नितिन नवीन को 27, 28 और 26, 27 और 28, ये 3 साल जो उनको चुनाव की तरफ जाना होगा, चुनाव लड़ने होंगे, उसकी तैयारी करनी होगी, उसमें उनके पास अनुभव क्या है। तो सबसे बड़ा अनुभव उनका है सह प्रभारी छत्तीसगढ़ के रहे और एक बड़े, कहा जाए तो आधार के साथ लड़े। कांग्रेस की सत्ता थी वहां, भूपेश बघेल वहां काफी कद्दावर नेता थे कांग्रेस के और उनको उन्होंने मात देने का काम किया था। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई थी। एक उनके पास ये अनुभव है, लेकिन क्या नितिन नवीन, जो कि एक प्रभारी सह प्रभारी बनकर के गए थे, हालांकि यूथ के अध्यक्ष भी बिहार में रहे हैं, जिम्मेवारियां उनके पास बड़ी मिली हैं। 2005 से लगातार 2005 के बाद 2006 से जो उन्होंने चुनावी रणनीति में कदम रखा है, उस रणनीति में कभी पीछे हट करके नहीं देखे हैं। इसके अलावा जो उनके पास विरासत मिली है, उसमें 240 लोकसभा सीटों की विरासत मिली है और इस विरासत में उनके साथ राज्यसभा के 103 सदस्य भी हैं। यानी दोनों जो बड़ी सदनें हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में उनको एक सामंजस्य बिठाने की जरूरत है। इस जरूरत में 240 में 272 को पूरा करने के लिए, बहुमत प्राप्त करने के लिए उनको अपने साथी दलों के साथ टाई अप रखना पड़ेगा, सामंजस्य बिठाकर रखना पड़ेगा। हालांकि अगर बात करें तो द हिंदू की अंग्रेजी अखबार, अंग्रेजी जो लिखती थी नीना व्यास, एक निजी चैनल के साथ अपने विचार को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष होता है वो गोल्डन जीरो की तरह होता है, जिसको सिर्फ हस्ताक्षर करना होता है, बाकी के फैसले ऑलरेडी कर दिया जाता है। ये कोई आज की बात नहीं है, 2014 से ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं उनकी बात, जो कि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल राजनीति से लेकर के भारतीय जनता पार्टी को कवर करती रही हैं। उन्होंने बातचीत के दौरान ये बात कहा कि अध्यक्ष यस मैन के सिवाय कुछ नहीं होता है। हालांकि उनकी बातों में अगर देखा जाए तो कई ऐसे तर्क भी हैं जिसमें समय समय पर 2002 में जब नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये भी बात कही है कि 2002 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो अध्यक्ष जो वर्तमान में थे, तत्कालीन अध्यक्ष कृष्ण मूर्ति, उनको तो पता भी नहीं था और अध्यक्ष बना दिया गया। यानी कि गुजरात का कमान नरेंद्र मोदी को दे दिया गया। इसके अलावा भी कई ऐसे तर्क, कई उन्होंने उदाहरण दिए हैं जिसको लेकर के कुशाभाऊ ठाकरे को यह पता नहीं था कि जब तक वो आडवाणी से कोई बात स्वीकृत नहीं करा लें तब तक वो नहीं कर सकते थे। उससे भी बुरी स्थिति तो बाकी के लोगों को हुई, बंगारू लक्ष्मण से लेकर के बाकी के लोगों को, कि उन्हें
दो ही लोगों को नहीं, आडवाणी ही नहीं, मुरली मनोहर जोशी को भी रिपोर्ट करना पड़ता था। और 2014 के बाद से कहा जाता है कि जो अध्यक्ष होते हैं वो सीधे सीधे रिपोर्ट करते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। हालांकि ये तिकड़ी जो बनी रहती है इसको हमने देखा है 2014 के चुनाव में। हमने देखा कि राजनाथ सिंह और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच का एक टाई अप। उसके बाद के समय में हमने देखा कि जब खुद अध्यक्ष बन गए अमित शाह तो उस दौरान कोई और कहानी थी, किसी से किसी को रिपोर्ट नहीं करना पड़ता था क्योंकि फैसला लेने वाले दो ही लोग थे। लेकिन बाद में जब जेपी नड्डा आए तो उनके साथ भी टाई अप रहा और तीनों मिलकर के फैसले लिया करते थे। लेकिन वो फैसला अधिकतर या तो अमित शाह का होता है या फिर नरेंद्र मोदी का होता है, जिसे ओबे करना होता है। इन सारी बातों को लेकर के ये पूरा का पूरा मामला जो है अब नितिन नवीन के खेमे में है। नितिन नवीन को जिन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करना है उसके साथ साथ उनको जो रिश्ते हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में गड़बड़ाए हैं उसको भी सुधारने की एक बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी है। इस चुनौती को कैसे करते हैं और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होता है उसकी एक सबसे बड़ी भूमिका होती है कि आरएसएस के साथ संबंध को बना करके रखे, जिसमें जेपी नड्डा कहीं ना कहीं चूक गए थे, जिससे भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरह से नाराज भी चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था। 2024 के चुनाव में 240 सीट उसका परिणाम माना जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि कई राज्यों में, जिन 20 राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनानी है। नितिन नवीन के कंधे पर बहुत बड़ा भार दिया हुआ है और इस भार और इस चुनौती को तोड़ने के लिए, इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ेंगे उसके लिए नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ज्यादा नीतीश कुमार की जरूरत होगी। जब तक नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में बने हुए हैं तब तक नितिन नवीन के लिए किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं है, न ही उनको किसी तरह की कोई समस्या होने वाली है। लेकिन अगर नीतीश कुमार, क्योंकि इन 20 राज्यों में सीधी सीधी टक्कर है वहां के क्षेत्रीय दलों से। अब बात हमने आपको 2026 की बता दें कि 5 राज्यों में होना है, तो वहीं आपको बता दें 2027 में भी कई राज्य हैं, बड़े बड़े राज्य हैं जहां बड़ी लड़ाई है। इसमें उत्तर प्रदेश है जो सबसे बड़ा राज्य है जहां 403 सीटें हैं। इसके अलावा उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा है। पंजाब में भी सरकार आम आदमी पार्टी की है। गोवा की बात करें यहां भी स्थिति वही है। मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात की बात करें तो यहां भी वापसी करना भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं समझिए तो प्राइड वाली बात है। अब ऐसी स्थिति में इसके अलावा छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में चुनाव होने हैं। ये कुल 20 राज्यों के चुनाव जो होने हैं, इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि नितिन नवीन को सामने रखा गया है। इसके हार और जीत का असर भारतीय जनता पार्टी पर तो जो पड़ना है पड़ेगा ही, लेकिन नितिन नवीन के आने वाले कैरियर पर भी पड़ना है। भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक नितिन नवीन को सामने रख दिया है और आपने देखा होगा कि कई ऐसे अवसर आए हैं जहां सीधे तौर पे प्रधानमंत्री इंडोर कर रहे हैं नितिन नवीन को। कई ऐसे मौके आए हैं जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन का हाथ पकड़ा है, सहज होने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बॉस हैं। ऐसी स्थिति में नितिन नवीन के लिए इस कड़ी को भेदने के लिए जो सबसे जरूरी तत्व की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी, यूथ, दुनिया जहान, सारा चीज उनके पास है। उनके साथ चुनौतियां हैं। वो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक में कैसे भारतीय जनता पार्टी धीरे से इन कर जाए। और भारतीय जनता पार्टी कैसे धीरे से इन कर जाए, क्योंकि 33% आरक्षण जो महिलाओं को दिया गया है वो 2029 से लागू होगा। उससे पहले इन राज्यों में उसकी एक वानगी देखने को मिल सकती है। इसके बाद उनको नेतृत्व की भी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक्सेप्टेंस का भी एक बड़ी बात होती है। नितिन नवीन को अचानक से वहां लाया गया है और आपको याद होगा कि ये क्यों कहना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को कि कोई भी उनको नाम से नहीं पुकारेगा बल्कि अध्यक्ष जी कह के पुकारेगा। यानी कि एक आदत लगाई जा रही है, वो सम्मान जो मिलना चाहिए उस कुर्सी को वो दिलाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को ये एक्सेप्टेबल नहीं था।
लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसी के लिए जानी जाती है, वो तो चौंकाती ही है। दूसरी तरफ बिहार के लोगों के लिए प्राइड की बात जरूर है, लेकिन बिहार में भी नितिन नवीन को अपना नेता मान लेने की अभी तक आदत लोगों में नहीं आई है। नितिन नवीन बहुत ही सहज, स्वाभाविक और मृदुभाषी के साथ साथ वो एक अपना लाइन लेकर के चलने वाले नेता थे। ज्यादातर उनको भूकल आप नहीं देखिएगा। यूथ के भी लीडर थे तो वो अपने काम से मतलब रखते थे। बाकी के नेताओं को आप देखिएगा कि एक दूसरे से सामंजस्य बिठाते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत तरह की बात होती है। वो खुद को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। नितिन नवीन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और ऐसे में नितिन नवीन इतने बड़े कद पे हैं, ये अभी भी बिहार के कई नेताओं को एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। सामने से सम्मान कर देना, सब कुछ बोल देना, यह अलग बात है। इसके अलावा एक बड़ी जो स्थिति है कि संगठन की चुनौती तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ उनके साथ एक और चुनौती है कि संगठन के विस्तार, उसके स्तर, उसको टाई करना, उसको पुख्ता करना, यह भी उनकी बड़ी जिम्मेवारी है। और इस जिम्मेवारी के साथ एक यूथ को पॉलिटिक्स में लाना, जेनजी जो एक शब्द है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने आप को तैयार कर रही थी और उसमें नितिन नवीन का नाम सबसे ऊपर आया। इसके अलावा वैचारिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्तर पर नितिन नवीन को सामंजस्य बिठाने की जरूरत पड़ेगी। वैचारिक स्तर पर आप समझ सकते हैं कि जो विचार भारतीय जनता पार्टी का है और जिस विचार में भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे करके चेंजेस लाए हैं, हार्डकोर हिंदुत्व की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी सॉफ्ट कॉर्नर में आई है। इसके अलावा सवर्णों को साधने की एक बड़ी कोशिश होगी। सवर्ण समाज से आते हैं नितिन नवीन, और सवर्णों को साधने के लिए सवर्ण समाज में भी जो 4 हैं, उनमें से सबसे छोटी इकाई है वो, जिसकी संख्या सबसे कम है। तो ब्राह्मणों को, राजपूत को और भूमिहार को साधने के लिए नितिन नवीन को कुछ विशेष प्रयास करना पड़ेगा। इसमें कितना सफल होते हैं, और यह भी निर्भर करता है कि बिहार में उनको कितना इस समाज का समर्थन मिलता है। यह एक बड़ी बात होगी। इसके बाद सांस्कृतिक स्तर पर भी अलग अलग कलाकृतियां हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग, हमारे यहां जैसे कहा जाता है कि कोस कोस पे पानी बदले, 3 कोस पे पानी, उसी तरह से कहीं ना कहीं नितिन नवीन को देश के अलग अलग राज्यों में भी, जहां की वो जाना शुरू भी कर चुके हैं, वहां भी वहां के जमीनी हकीकत को, वहां की संस्कृति को समझना और नरेंद्र मोदी स्टाइल में ये कहना कि वो यहाँ की सब चीज को जानते हैं, ये भी उनको करना पड़ेगा। और इस सब को करने के बाद जो 7 लेयर की भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है चुनाव की, उस लेयर को कंप्लीट करने की भी जिम्मेवारी उनके ऊपर होगी। तो साथ साथ धार्मिक आस्था को भी, जिस तरह का अभी आप देख रहे होंगे कि जो चल रहा है बनारस में, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में जिस तरह से मणिकर्णिका घाट पर हुआ, इसको लेकर के आंदोलन शुरू हो चुका है, उसके बाद शंकराचार्य वाला मामला सामने आ गया, इन सभी चीजों को साधने की उनकी एक बड़ी जिम्मेवारी और जवाबदेही होगी। ये सब साध करके कैसे नितिन नवीन इस चक्रव्यूह को और चुनौती को तोड़ पाएंगे, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब में मैंने पहले ही आपको बता दिया, फर्स्ट मेरा सबसे पहला जो बात था वो ये था कि ये सियासत है और सियासत में अपने ही कुर्बान होते हैं। मैंने वो 4 लाइनें लिखी थी, उस 4 लाइनों को एक बार फिर से रिपीट जरूर आप कीजिएगा और ये देखिएगा कि क्या, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि नीतीश कुमार को नितिन नवीन साध पाएंगे। अगर साध लिए तब तो फिर उनको बाउंड्री पार जाने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन अगर चूक गए तो नितिन नवीन का ये 3 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलों भरा कार्य हो सकता है, कार्यकाल हो सकता है। आज बाबा वाणी में हम आपसे यही विदा लेंगे। बाकी की खबरें भारत लाइव पर बदस्तूर जारी रहेंगी। कैसा लगा ये विश्लेषण आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।